अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं नूरुल इज़ा का। कल हमने अरबाए मज़ाहिब अरबा के बारे में पढ़ा था, यानी 4 इमामों के बारे में पढ़ा था, कौन-कौन से हैं। आज हम उनमें से एक इमाम के बारे में पढ़ेंगे जिनको सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, और क्यों हासिल हुई है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के बारे में, ठीक है। फ़िक़्ह हनफ़ी का कल हमने हनफ़ी पढ़ा था। ये देखिए, कल हमने हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी और हंबली पढ़ा था, ठीक है। इमाम अबू हनीफ़ा को कहते हैं हनफ़ी, ठीक है। इमाम अबू हनीफ़ा को इन 4 मज़ाहिब में से फ़िक़्ह हनफ़ी को जो कबूलियत आमा हासिल हुई वो मोहताज तारुफ नहीं। आज दुनिया में फ़िक़्ह हनफ़ी से तल्लुक रखने वाले मुसलमानों की तादाद दीगर मज़ाहिब के मुतल्लिक़ीन से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखना ये है कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर फ़िक़्ह हनफ़ी एक इम्तियाज़ी शान की हामिल बन गई। इस ज़मन में शिबली नुमानी लिखते हैं, नाम है शिबली नुमानी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इस सिफत में अपने तमाम असरों से मुमताज़ हैं, यानी तमाम लोगों से ज़्यादा शोहरत उनको हासिल हुई है। वो मजहबी तकद्दुस के साथ दुनियावी अगराज के अंदाज़ा शनाश थे, यानी दुनियावी ज़िंदगी के बारे में भी जानते थे, और तमदन की ज़रूरतों को अच्छी तरह, यानी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझते थे। मरजअत और फसल क़ज़ाया मुकदमात के फ़ैसले, यानी इसको बोलते हैं मुकदमात के फ़ैसले। जो मुकदमों के फ़ैसले पुराने ज़मानों में हुआ करते थे, कचहरी वगैरह बैठी करती थी और पंचायत बैठती होती थी, उनके फ़ैसलों की वजह से हज़ारों पेचीदा मामलात इनकी निगाह से गुजर चुके हैं। जो पंचायत वगैरह पिछले ज़माने में, अब भी मोस्टली तकरीबन कुछ गाँव वगैरह में, देहात वगैरह में बैठती है पंचायत, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मुकदमात के फ़ैसले हुआ करते थे, तो उनकी नज़र में उन फ़ैसलों वो फ़ैसले भी गुजर चुके हैं उनकी नज़र में, ठीक है। इमाम अबू हनीफा की नज़र में इनकी मजलिस इफ्ताह बहुत बड़ी अदालत आलिया थी, मतलब उनकी मजलिस में बहुत बड़ी अदालत हुआ करती थी जिसने लाखों मुकदमात का फैसला किया था। मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो शख्सियत है जिन्होंने लाखों मुकदमात का फैसला किया था, ठीक है। वो मल्की हैसियत रखती थी, और अरकान सल्तनत महामात अमूर में इनसे मशवरा लेते थे। मतलब जो सल्तनत के अमूर वगैरह होते थे, सल्तनत के फैसले वगैरह लेने थे या मशवरे वगैरह लेने होते थे कि हम अब क्या करें, अब हमारी राय क्या करेगी, अब हम मतलब इस तरह के जो मामलात हुआ करते थे, उनके मशवरे, उनके फैसले भी इमाम अबू हनीफा से लिए जाते थे। इतनी ज्यादा उनको कबूलियत और शोहरत हासिल थी। इनके शागिर्द और हम नशीन जिनकी तादाद सैकड़ों से ज्यादा थी, मतलब जो हजरत इमाम अबू हनीफा हैं, उनके शागिर्द काफी ज्यादा सैकड़ों की तादाद में हैं, ठीक है। अमूमन वो लोग थे जो मनसब क़ज़ाया पर मामूर थे। इन बातों के साथ खुद इनकी तबीयत मकनाना और मामला सन वाक़या हुई। वो हर बात को कानून की हैसियत से देखते थे, और इसकी इमाम अबू हनीफा उन बारीक बारीक नुक्तों को, जो चीज़ आम इंसान नहीं सोचते थे, उन चीज़ों को भी देखते थे, ठीक है। अब हमने पढ़ना है फ़िक़्ह हनफ़ी की खसूसियात क्या हैं जिनकी वजह से इमाम अबू हनीफा को इतनी ज़्यादा मकबूलियत, इतनी ज़्यादा शोहरत, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली। फ़िक़्ह हनफ़ी की खसूसियात। अल्लामा शिबली नमानी ने फ़िक़्ह हनफ़ी की 5 खसूसियात ज़िक्र की हैं, मतलब इमाम अबू हनीफा की 5 खसूसियात बयान की है। पहली, अक़ल के मुताबिक होना, मतलब वो अक़ल के मुताबिक फ़ैसले किया करते थे। फ़िक़्ह हनफ़ी अक़ल के मुताबिक है, और ये फ़िक़्ह मसाइल के असरार व मुसालहा पर मबनी है। इस सिलसिले में इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की शरह मानी अल असार, ये किताब का नाम है, को सामने रखा जाए तो वाज़िह होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब अहदीस और गौर व फ़िक्र दोनों के मुवाफ़िक है। मतलब इमाम अबू हनीफा बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र वाले इंसान थे, अहदीस बहुत ज़्यादा उनके पास, अहदीस का बहुत ज़्यादा इल्म था माशाल्लाह उनके पास, और मज़हब पे चलने वाले थे। इमाम अबू हनीफा अक़ल के मुताबिक फ़ैसले किया करते थे। उन्होंने कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं की किसी के साथ, हमेशा इंसाफ के साथ गुज़ारी, और उनके जो तरीके हैं ना, इस्लाम के मुताबिक हैं और बहुत आसान है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं आसान होना। दूसरी उनकी खसूसियत है आसान होना। फ़िक़्ह हनफ़ी आसान फ़िक़्ह है। देखा, फ़िक़्ह हनफ़ी आसान फ़िक़्ह है, मतलब उनके जो फ़िक़्ह मसाइल है वो आसान है, मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बहुत मुश्किल इस्लाम है, हालांकि इस्लाम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह आया है कि खुदा तुम लोगों पर आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, ठीक है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सीधे और आसान दीन के साथ भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि सीधा और आसान दीन है, मुश्किल दीन नहीं है। ये आसानी दीन इस्लाम का ताहिरा इम्तियाज है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह में भी यही बात पेश नज़र रखी गई है। इस सिलसिले में बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं, यहाँ सिर्फ एक मिसाल पर इत्तफ़ाक़ किया जाता है। मसलन चोरी के एक नसाब यानी एक अशरफी में मुतअद्दिद चोर मुश्तरक हों, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक किसी का हाथ नहीं काटा जाएगा, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हर एक का हाथ काटा जाएगा। मतलब चोरी करने वाला एक हो और उसके साथ और सारे लोग भी शामिल हों। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है चोरी करने जाता है, तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक पूरे ग्रुप का हाथ नहीं काटे जाएंगे, जबकि इमाम अहमद के नज़दीक पूरे ग्रुप के हाथ काटे जाएंगे। मतलब आसान उन्होंने बनाया, मुश्किल नहीं। तीसरी खसूसियत है कवायद मामलात की वसअत। फ़िक़्ह हनफ़ी के कवायद मामलात वसी तमदन के मुवाफ़िक हैं।
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالات میں تھے کہ تمدن و تہذیب یافتہ ملک کے لیے بالکل ناکافی تھے، نہ معاہدات کے استحکام کے قواعد و ضبط تھے، مطلب پہلے زمانے میں کوئی اصول نہیں تھے، بہت غلط اصول بنائے جاتے تھے، ان کی کوئی تہذیب نہیں تھی، ٹھیک ہے، نہ وہ مکمل تھے، نہ بالکل بھی ان کے درمیان کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی قواعد نہیں تھا، کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کوئی بھی انہوں نے نہ صورتحال نہیں قائم کی ہوئی تھی، نہ دستاویزات وغیرہ کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا، اور نہ مقدمات کے فیصلے اور ادائے شہادات کا کوئی قاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے، مطلب انہوں نے تمدن و تہذیب کے بارے میں قانون لے کر آئے، معاہدات کے بارے میں یعنی صلح کے ساتھ وعدہ کیا اور معاہدات طے ہوئے، معاملات طے ہوئے، وہ لے کر آئے، قانون کے مطابق نظم و ضبط لے کر آئے، اصول قائم کیے انہوں نے، مقدمات کے فیصلے قائم کیے انہوں نے، شہادات کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا لیکن ان کو بھی انہوں نے اصول اور قانون کے مطابق قائم کیا، ٹھیک ہے۔ ذمیوں کے حقوق، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں ہیں، مطلب مسلمان کے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات کریں، ان کے تابعہ بن کر رہتے ہیں، ذمی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام نے جس طرح مسلمان رایا کو حقوق عطا کیے ہیں، اسی طرح ذمیوں کے